हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप बच्चों? हमने लास्ट क्लास में यहाँ पर देखा था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिक ग्रुप हमने पढ़ लिया था। अब हम उसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे थे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को किस तरीके से बनाया जाता है, जिसमें हमने फर्स्ट यहाँ पर पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन से हम किस तरीके से बनाएंगे, यानी ओजोनोलाइसिस। हमने एल्किन का ओजोनोलाइसिस हमने यहाँ पर देखा था। उसके बाद हमने अल्कोहल से देखा था कि बाय डायरेक्ट अल्कोहल से यानी बाय डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से हम किस तरीके से आपका एल्डिहाइड को बना सकते हैं या कीटोन्स को बना सकते हैं। एल्कीन्स का हमने ओजोनलाइसिस किया था कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, ये ब्रेक होकर यहाँ पर होम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। किसके साथ? ओजोन के साथ। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ जुड़, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे ओ है, और इन दोनों के आपस में बॉन्डिंग करी हुई है। ठीक है, तो ये हमने देखा था। तो इसमें जो है होम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरीके से बन रहा था। और जब उसके बाद जब हम इसकी रिएक्शन कर रहे थे, किसकी प्रेजेंस में, Zn2 पॉजिटिव के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे थे, तो ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जा रहा था और यहाँ पर हमारा क्या डबल बॉन्ड लग जा रहा था और यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड लग जा रहा था। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये हमारा चल जा रहा था Zn के साथ। ठीक है, Zn के साथ हमारे बाहर निकल जा रहा था। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा था? कीटोन बन जा रहा था। ठीक है, ये हमने देखा था ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन्स का। उसके बाद हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा। ठीक है, अल्कोहल के साथ उसका जो ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है। उसके बाद हमने पीसीसी देखा था। ठीक है, जिसका नाम होता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पीसीसी में हमने रिएक्शन करके देखी थी अल्कोहल की। तो इसकी प्रेजेंस में हमारा क्या बन रहा था? कीटोन्स और एल्डिहाइड बना था। हमने लास्ट क्लास में भी इसको डिस्कस किया था। हमने देखा था कि प्राइमरी अल्कोहल जो होता है उससे हमारा क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। और सेकेंडरी और टर्सरी से हमारा, सेकेंडरी के ऑक्सीडेशन करने पर हमारा कीटोन बनता है और टर्सरी हमारा जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद हमने एल्काइंस देखा था। एल्काइंस में हमने देखा डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हमने क्या की थी, इसमें रिएक्शन की थी HgSO4 की प्रेजेंस में। तो इसमें हमने देखा था कि जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, इसमें से ये रिएक्शन करता है H2O के साथ। H2O के साथ हम इसकी रिएक्शन करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, और ये हमारा क्या बनाता है? एसिटाल्डिहाइड बनाता है। इसमें हमने मार्कोनी-कॉप का रूल देखा था कि जो OH ग्रुप होता है वो वहाँ पर जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा होगी, या हाइड्रोजन वहाँ पर जाके जुड़ेगा जहाँ पर हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, इसमें हमने देखा H2O के हमने लिखा था इस तरीके से HOH। ठीक है, H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है। इसकी रिएक्शन हमने H पॉजिटिव हमारा कहाँ पे जुड़ रहा था? जहाँ पर हमारा क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर हमारा क्या जुड़ रहा था? OH वाला ग्रुप जुड़ जा रहा था। ठीक है, तो इस वजह का हमारा क्या हो रहा था? रिएक्शंस हो रही थी और हमारा क्या फॉर्म हो रहा था? एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा था। ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा। इसके बाद बच्चों मैं एक बार इसको पूरे अच्छे से रिवाइज कराऊंगा, आगे हम बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में हमने देखा, देखो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी बच्चों कि अगर आपके पास सिर्फ रिएक्शंस आती है और आपको कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है कि इसको कंप्लीट कीजिए, तो आपने कुछ नहीं करना है कि जो आपका जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा उसमें आपने जब H2O की रिएक्शंस आप उसमें कर रहे हो, या अगर आप रिएक्शन देगी कि इसका हाइड्रोलिसिस कीजिए, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में H2SO4 या HgSO4 की प्रेजेंस में करना है, तो आपको कुछ नहीं करना था। आपको जो नंबर, जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कम है वहाँ पर आपको 2 के 2 H, इसके H2O के 2 H वहाँ पर आपको जोड़ देना है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, और जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ पर आपको ऑक्सीजन को जोड़ देना है डबल बॉन्ड के साथ। तो आपका ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती। मैकेनिज्म आएगी तो मैकेनिज्म आपको लास्ट क्लास में ही बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर से आपको क्लास में बता दूंगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ा था एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड में हमने देखा था कि CH3COCl के साथ हम रिएक्शंस कर रहे थे, किसकी H2 की, यानी आपका जो एसिड क्लोराइड है उसका हम क्या कर रहे थे? हाइड्रोजनेशन कर रहे थे। किसकी प्रेजेंस में? PD या BHO4 की प्रेजेंस में कर रहे थे। इसमें हमने देखा कि जो CH3COCl है, इसका H2 का एक हाइड्रोजन जो है वो Cl को यहाँ से अपने साथ लेकर जा रहा है, और दूसरा H जो है वो यहाँ पर जुड़कर यहाँ पर CHO एल्डिहाइड बना दे रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा था नाइट्राइल्स एंड ईस्टर। यहाँ पर हमने देखा कि जब हमारा एल्किल साइनाइड जो है वो SnCl2 के प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्शंस करता है, ठीक है, DIBAL, ठीक है, इसका नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका दो, आपके पास क्या डाई ब्यूटाइल होंगे, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल होंगे, और एक एल्यूमिनियम होगा, उसके साथ 2 हाइड्रोजन ग्रुप आपके जुड़े हुए होंगे। तो ये हमारा देखा था हमने डाई आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया इसका स्ट्रक्चर, जिन लोगों ने क्लासेस पढ़ी है उनको पता है। इसमें हमने देखा था कि जब हम एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे थे, तो हमारा क्या बन रहा था? आपका एल्डिहाइड बनना था। ठीक है, तो किस तरीके से बना? यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा? CHO बन जाएगा। अब देखो RC हम कैसे लिखते हैं?
ट्रिपल बॉन्ड एन लिखते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड एन लिखते हैं। जब हम डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे 2 H कहाँ यहाँ के जुड़ जा रहे हैं, एक H इसके साथ जुड़ा और एक H NH के साथ जुड़ा, और यहाँ से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बचा, ये आ जाएगा आपका। फिर इसका हम क्या करेंगे, H3O पॉजिटिव की रिप्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, RCHO यहाँ पर बन जाएगा। ये भी हमने देख लिया था, ठीक है। इस तरीके से आपकी रिएक्शन होगी RCNO, ठीक है। ऐसे हमने क्या देखा था, एस्टर के साथ देखा, RCOR के साथ हमने रिएक्शन की थी, उसमें भी हमारा क्या बना था, एल्डिहाइड बना था, ठीक है। क्या बना था, एल्डिहाइड बना था। और आपका जो अपने हेलोएल्केन्स लिए, हेलोएल्केन के साथ आपने क्या किया, केशियन की रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर भी हमारा क्या बनता है, SN। अब देखो ये जो एल्काइल साइनाइड है वो कैसे बना, जब हमने हेलोएल्केन्स की रिएक्शन किसके साथ की थी, केशियन पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्काइल साइनाइड बन जाएगा। और एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन हम क्या करेंगे, SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में हम किसकी रिएक्शन करेंगे, डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। इसके बाद बच्चों हमने लास्ट क्लास में टॉल्यूइन का भी देखा था, ठीक है। उसकी अगली क्लास में हमने टॉल्यूइन का देखा था कि टॉल्यूइन जो है वो हमारी क्या बनाती है, इटार्ड रिएक्शन बनाती है। किस तरीके से इटार्ड रिएक्शन, इसको हम लिखते हैं सीधे इटार्ड रिएक्शन। क्या लिखेंगे, इटार्ड रिएक्शन। इसमें हमने देखा था कि जब टॉल्यूइन है, ठीक है, ये हमारा क्या था, टॉल्यूइन था, ठीक है। इसमें हमने बताया था आपको कि ये H है, ये H है और एक ये H है, 3 H हमारे पास है। जब हम यहाँ पर क्रोमियम ऑक्सो क्लोराइड की रिएक्शंस करते हैं, किसकी रिएक्शन करते हैं, क्रोमियम ऑक्सो क्लोराइड की रिएक्शन हम यहाँ पर जब करते हैं तो हम इसका क्या लिखते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक तो इस हाइड्रोजन को लेके चल जाएगा, एक इस हाइड्रोजन को लेके चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो CrO2Cl2 है, इसमें हमने देखा था, मैंने ये भी बताया था आपको कि CrO2Cl2 को हम इस तरीके लिख सकते हैं, CrOCl2 इस तरीके से लिख सकते हैं हम, मैंने आपको बताया था। अब जब हाइड्रोजन यहाँ से मैं लेकर जाऊँगा तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर देगा, कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर देगा, और ये हाइड्रोजन जो है ये जुड़ जाएगा किससे, इस ऑक्सीजन के साथ, रहेगा उसी रिंग में, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो जाएगा कहीं नहीं, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसके साथ और ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इसके साथ। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों तरफ से बॉन्डिंग कर देगा। अगर हम ऑक्सीजन को यहाँ पर हाइड्रोजन रखें तो हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है ना, 2 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ऑक्सीजन लाना जरूरी था और ये हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, पीछे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ये बन जाएगा आपका OCrOH, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा और Cl2 इस तरीके से हो जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी इस तरीके से हो जाएगा, OCrOH Cl2, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा तो ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स के बाद जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में तो ये हमारा बना देगा बेंजल्डिहाइड। ये हमने यहाँ पर देखा था टॉल्यूइन में, मैंने आपको लिखा था, इन दिस रिएक्शन टॉल्यूइन इज रिएक्ट CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, किसी प्रेजेंस में, CH2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्या बनाता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है। और फर्दर रिएक्ट इसको H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा फॉर्म कर देगा बेंजल्डिहाइड। दूसरी, अगर आपको पूछा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमिल क्लोराइड इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। अभी आपका जो सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर में भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि जब हम टॉल्यूइन की ऑक्सीडेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, क्रोमियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो हमारा बेंजल्डिहाइड फॉर्म होता है। इस रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, इस विच रिएक्शंस कॉल्ड, विच रिएक्शन द, आपसे पूछा जाता है द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमिल क्लोराइड इज नॉन एज, आपके ऑप्शंस होंगे तो आपको क्या करना है, इटार्ड रिएक्शन। तो आपको याद रखना है कि टॉल्यूइन के साथ जब हम क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शंस करते हैं तो हमारा क्या बनाती है, वो रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन बनाती है और फॉर्म करती है बेंजल्डिहाइड। भाई देखो बेंजल्डिहाइड यहाँ पर लिखा है तो सीधी बात है कि एल्डिहाइड क्या होगा, जो बेंजीन रिंग पे होगा इसलिए वो बेंजल्डिहाइड है। तो बेंजीन रिंग पे क्या है, एक कार्बन हमारे पास, यहाँ पर एक कार्बन की जरूरत है, तो यानी एक कार्बन अगर साइड चेन में जुड़ा हुआ है तो ये हमारी क्या बन सकती है, कोई रिंग बन सकती है। तो आपको एक कार्बन जब बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं बेंजल्डी, उसको क्या कहते हैं, टॉल्यूइन कहते हैं। तो आपको सीधे याद रखना है कि टॉल्यूइन की रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमारा क्या बनाता है, बेंजल्डिहाइड फॉर्म करता है। इसके बाद इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी है, किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म हुई है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि OCrOCl2 ये H यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा। अभी मैंने आपको बता दी है पूरी रिएक्शंस। फिर होगा क्या, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन चल जाएंगे, एक हाइड्रोजन हमारे बच जाएगा, एक हाइड्रोजन के CH बना देगा। अब बाकी ये सब जो है ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा, एक H यहाँ पे रहेगा, तो ये बना देगा हमारा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसका रिएक्शन स्ट्रक्चर कैसा बन गया,
ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन गया बच्चों, ये डबल बॉन्ड O और इसके साथ एक H जुड़ा हुआ है और ये हमारी क्या है, बेंजीन रिंग है। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड के साथ भी जब हम रिएक्शंस करते हैं किसकी, टॉल्यूइन की, तो भी हमारा क्या बनता है, आपका बेंजल्डिहाइड फॉर्म होता है। किस तरीके से, देखो सेम जैसी ऊपर अभी रिएक्शन क्रोमिक ऑक्सोक्लोराइड के साथ रिएक्शन हुई थी, वैसी क्रोमिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शंस होगी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, क्या है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, Cr क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा कि टॉल्यूइन जो है इसकी रिएक्शंस कर रहे हैं हम क्रोमिक ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, होगा इसमें क्या कि इसका OCOCH3 जो है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल्स लिए, किसके, एसिटिक एनहाइड्राइड के। तो 2 मॉलिक्यूल्स जो होंगे एसिटिक एनहाइड्राइड वो किसके साथ रिएक्शन कर देंगे, H के साथ रिएक्शन करेंगे, H के साथ रिएक्शन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, जो फर्दर हम इसकी रिएक्शन किस करेंगे, H3O पॉजिटिव के साथ इसकी रिएक्शंस करते हैं, तो हमारा बना देगा ये बेंजल्डिहाइड। ये भी मैंने आपको क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद हमने देखा था कि साइड चेन में क्लोरीनेशन के साथ किस तरीके से होगा, तो जिस तरीके से ऊपर हो रहा है टॉल्यूइन के साथ सेम ही रिएक्शंस होगी। यहाँ पर हम Cl2 लिया है हमने, यानी 2 क्लोरीन हमारे पास है, तो एक क्लोरीन यहाँ से जाएगा HCl, एक क्लोरीन यहाँ से HCl जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पर भी किसके ले लेंगे, Cl2 के ले लेंगे, एक एक HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर Cl2 जुड़ जाएगा। Cl2 क्या होगा, फिर उसके बाद H2O के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, किसकी, H2O के साथ रिएक्शन करेंगे, तो 2 HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर सॉरी H यहाँ पर बच्चों H2O कर दीजिएगा आपकी, ठीक है, H2O। ठीक है, तो H2O के साथ हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका H जो है 2 H यहाँ से निकल जाएंगे Cl को लेकर, ठीक है, और 2 Cl यहाँ पे जुड़ जाएंगे। फिर उसके बाद H2O के साथ करेंगे तो आपका ये 2 HCl जो है ये हमारे इन 2 H2 के साथ निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या बना देगा, बेंजल्डिहाइड बना देगा। तो ये भी मैंने आपको क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। दूसरा, हमने सबका एक कॉम्प्लेक्स बनाकर हमने देखा था कि किस तरीके से ये रिएक्शंस कर रहे थे। तो हमने देखा टॉल्यूइन की रिएक्शन जब हम CrO2 Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहे थे क्रोमिक ऑक्सीक्लोराइड के साथ, तो ये हमारे इटार रिएक्शन बना रही थी। इसमें हो क्या रहा था कि एक पहला कॉम्प्लेक्स बन रहा था, कॉम्प्लेक्स के बाद हमने इसके H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन की तो हमारा बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो गया। फिर हमने देखा था कि एसिटिक एनहाइड्राइड जो है उसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम CrO3 के साथ, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, टॉल्यूइन के साथ रिएक्शन करने पर सेम कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ पर बन रहा था और उसके बाद फर्दर हम H3O पॉजिटिव साइड की रिएक्शन कर रहे तो बेंजल्डिहाइड बन रहा था। फिर हमने क्लोरीनेशन किया इसका साइड चेन के साथ, तो क्लोरीन के साथ हमने रिएक्शन की तो सेम यही प्रोसेस बन रही थी, Cl2 बन रहा था और H2O के साथ हम इसकी, देखो इन दो में हमने H3O पॉजिटिव किया, यहाँ हमने H2O के साथ किया है, क्योंकि H2 हमें यहाँ पर 2 Cl हमें निकालना है तो H2O यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये बना देगा हमारा बेंजल्डिहाइड। ये भी बच्चों हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। अब हम बात करते हैं दोस्तों बाय गटरमान कॉच रिएक्शंस। ठीक है, तो गटरमान कॉच रिएक्शंस जो है इसके हमारे किस तरीके से हमारा एल्डिहाइड बनता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको पता है गटरमान रिएक्शंस जो कॉच रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, AlCl3 FeCl3 या CuCl के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करती है किस साथ, CO या HCl के साथ। ठीक है, रिएक्शन बेंजीन रिंग रिएक्ट विद CO HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3 CuCl गिव बेंजल्डिहाइड। क्या बना देगा, आपका बेंजल्डिहाइड बना देगा। जब हम बेंजीन की रिएक्शन क्या करेंगे CO के साथ और HCl के साथ करेंगे तो यहाँ का CO और यहाँ का H यहाँ पर आके जुड़ जाएगा CHO और यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो लेके चल जाएगा Cl को, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो बेंजीन रिंग है ना, ये हमारी बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये हमारी क्या है, बेंजीन रिंग है, मैंने इस तरीके से कर दिया सर्कल। और यहाँ पर क्या है, और आपको पता है कि C6H6 होता है ना, तो मतलब सब पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये CO आया, ठीक है, ये CO आया तो CO ने क्या किया, इस हाइड्रोजन जब हमने HCl किया तो ये हाइड्रोजन जो है वो किसने लेके गया, ये HCl बाहर निकल गया। ठीक है, HCl किसका, ये Cl और ये HCl यहाँ से निकल गया और ये H और ये हमारा क्या था, CO प्लस HCl था ना, CO प्लस HCl था, तो ये H इसके साथ जुड़ जाता है और ये Cl जो है इस H को यहाँ से लेकर चल जाता है, तो ये CHO ग्रुप आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर एक प्रोटॉन गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा यहाँ पे, तो ये जाएगा 9-। ठीक है, और यहाँ पर CO ग्रुप आकर जुड़ जाएगा तो ये बना देगा हमारा CHO। क्या बना देगा ये, CHO, ये हमारा बेंजल्डिहाइड फॉर्म कर देगा। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड में हमने किस तरीके से देखा था, एसाइल क्लोराइड में हम क्या करते हैं, इन दिस रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कैडमियम क्लोराइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा क्या होता है, ये हमारा RMgX, हमारा आपको पता ही है बच्चों, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है क्या होता है, RMgX, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ये जब कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन के साथ कैडमियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शंस करेगा तो ये क्या बना दे, सबसे पहले तो
हमारा क्या है, एसाइल क्लोराइड है, ठीक है, हमारे पास क्या एसाइल क्लोराइड है। अब इसके साथ हम रिएक्शन किसकी करेंगे ये हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो रिएजेंट है हमारा वो आपस में रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, R2CD बन गया, क्या बन गया, एल्काइल कैडमियम, या कैडमियम एल्काइल बन गया हमारा। और MgCl ये हमारा बाहर निकल गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, R2CD से, ठीक है। जो एल्काइल ग्रुप है उसके साथ कैडमियम ग्रुप जुड़ गया है, तो ठीक है, एल्काइल कैडमियम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन चुका है। इसके बाद ये जो R2CD है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसाइल क्लोराइड से, किसके साथ करेगा, एसाइल क्लोराइड साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये हमारा फर्दर क्या बना देगा, अब देखो ये बना देगा हमारा कीटोन। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कीटोन होता है उसमें एक एल्काइल ग्रुप जो होता है वो कहाँ से आता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आता है, और एक एल्काइल ग्रुप जो हमारा होता है वो किससे आता है, एसाइल क्लोराइड से, ये वाला, ठीक है। एक हमारा है एसाइल क्लोराइड से और एक आया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। तब जाके हमारा क्या बनता है, कीटोन। अगर आपसे पूछा जाए कि कीटोन के दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, फर्स्ट आता है आपका किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एक आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होता है और एक आपका एसाइल क्लोराइड से होता है, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका यहाँ पर कीटोन। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो अब मैंने आपको एक यहाँ पर रिएक्शंस दी है, एग्जांपल दिया है आपको, ठीक है। तो CH3COCl है, इसमें से हमने क्या किया, CH3CD बनाया, ठीक है। CH3 का हॉट वाई, क्योंकि हमारे पास R2 है ना, कैडमियम की 2 वैलेंसी होती है, ठीक है, तो R2 हो जाएगा। तो यानी एल्काइल ग्रुप भी हमें कितना लेने पड़ेंगे, 2। तो ये एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और ये CH3CH2 ये कहाँ से आया, हमारा एसाइल क्लोराइड से, और ये CH3 हमारा कहाँ से आया, आपका कैडमियम कॉम्प्लेक्स जो हमारा बना था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, वहाँ से ये बना आया, ठीक है। दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल, ये भी 2 मॉलिक्यूल, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्वाइस कर सकते हैं यहाँ पे भी। तो CH3CH2 ये वाला आया हमारा किससे, एसाइल क्लोराइड से, और ये वाला CH3 हमारा कहाँ से आया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल यानी 2 मॉलिक्यूल ये बना देगा और CdCl2 हमारे यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इतना आपको समझ में आया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जो भी है अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे मैसेज करके ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, सर ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसको समझा दूंगा किस तरीके से वो रिएक्शंस है, ठीक है। बाकी जब मैं क्लास में आऊँगा तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अभी आपको क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स करना है, आपको क्लास में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बच्चों। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं प्रिपरेशन, कीटोन्स की प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। अभी तक हम एल्डिहाइड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, कीटोन के बारे में हमने पढ़ा, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ा। स्पेशली कीटोन्स के लिए भी 2-3 रिएक्शन है, उसको हम देख लेते हैं। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड यूजिंग CdCl2, ये हमने यहाँ पर देख लिया था किस तरीके से हुआ, 2 स्टेप में रिएक्शंस हुई, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैडमियम क्लोराइड साइड रिएक्शन करता है, ऑर्गेनो कैडमियम बनाता है, क्या बोलते हैं दोस्त बच्चों इसको, ऑर्गेनो कैडमियम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्गेनो कैडमियम या एल्काइल कैडमियम, ठीक है, बोल सकते हैं, एल्काइल ग्रुप में जुड़ा हुआ है। और एल्काइल ग्रुप जो हमारे होते हैं क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं हम ऑर्गेनो कैडमियम, क्या दे सकते हैं, ऑर्गेनो कैडमियम, ठीक है, ऑर्गेनो कैडमियम। फिर एसाइल क्लोराइड जो होता है ये ऑर्गेनो कैडमियम के साथ रिएक्शंस करके आपका क्या बनाता है, कीटोन को फॉर्म करता है, ये भी हमने यहाँ पर देखा था। मैंने यहाँ पर लिखा है, नोट लिखा है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन प्रोडक्ट ऑफ कीटोन ऑन वन एल्काइल ग्रुप कम्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक एल्काइल ग्रुप जो कीटोन में होता है वो कहाँ से आता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आता है, और दूसरा आपका कहाँ से आता है, एल्काइल क्लोराइड से आता है। तो ये भी आप यहाँ पर नोट को अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि कीटोन्स का जो होता है वो इसके दोनों तरह से जो एल्काइल ग्रुप है वो कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो इसी की बेस पे आपके कुछ रिएक्शंस मैंने यहाँ पे दिए है बच्चों, 2 रिएक्शन आपके पास मैंने दिया है, आपको पास मैंने बना के दिया है इथाइल फिनाइल कीटोन। और आपको पता है कि अब देखो कीटोन बीच में है, ये कीटोन बीच में है, और मैंने अभी आपको बताया था कि एक साइड का कीटोन जो हमारा होता है क्या होता है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आता है और एक हमारा क्या आता है, एसाइल क्लोराइड से आता है। ये हमारा एसाइल क्लोराइड से आता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आता है, ठीक है। तो आपको फॉर्म करना, आपके पास 2 एल्काइल ग्रुप जो दिए हैं, आपके पास A और B है। B आपको पता है B कौन सा वाला होगा, जो आपका किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है, और A आपका होगा जो एसाइल क्लोराइड से आया। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एसाइल क्लोराइड होगा, ठीक है, एसाइल क्लोराइड, और यहाँ पर आपका होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो हमारा ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड है वो यहाँ पर B में आ जाएगा। तो जब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शंस करेंगे, किसकी, एसाइल क्लोराइड की, तब हमारा क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। तो ठीक है, अब ये इथाइल फिनाइल कीटोन है, यानी एक इथाइल कहीं से आया है और एक फिनाइल कहीं से आया है। तो इथाइल कहाँ से आया है, फिनाइल कहाँ से आया है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है A और B में, ठीक है। तो ये भी आपका रिएक्शन है, यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन है बच्चों,
ठीक है। ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ये साइक्लोहेक्सेन कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है, ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है। तो ये रिएक्शन जो है आपके ऊपर की बेस में ही है, जिस तरीके से हमने ये रिएक्शन की है उसी तरीके से ये रिएक्शन भी आपकी कंप्लीट होनी है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। जब नाइट्राइल की रिएक्शन जब हम हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में करेंगे तो किस तरीके से आपका यहाँ पर होगा। तो व्हेन अल्काइल साइनाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव कॉम्प्लेक्स फर्दर H3O पॉजिटिव कीटोनिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो H2O3 पॉजिटिव के साथ हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, कीटोनिक प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल्काइल साइनाइड लेंगे। एल्काइल साइनाइड हमने रिएक्शन एक बार पहले ही पढ़ी थी किसमें, अल्कोहल में। यहाँ पर हम देखते हैं जो नाइट्राइल्स में हमने देखा था। ठीक है बच्चों, तो CH3CN आपका जो एल्काइल साइनाइड है इसकी रिएक्शन आपको करनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो अब यहाँ पर भी दो चीज़ आप देख रहे होंगे कि कीटोन यहाँ पर बन रहा है। कीटोन में भी एक हमारा कहाँ से आ रहा है, एल्काइल साइनाइड से आ रहा है। ठीक है, और दूसरा हमारा कहाँ से आ रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, तो दो जो है वो अलग अलग तरह से, एक हमारा कीटोन में आप ध्यान रखना है कि एक जो हमारा है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आता है और एक कार्बन जो हमारा है वो कहाँ से आता है, जूस के साथ दूसरी रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर नाइट्राइल्स के रिएक्शन कर रहे थे तो यानी हमारा एल्काइल साइनाइड के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है। तो एक एल्काइल साइनाइड का एल्काइल ग्रुप है और एक हमारा किसका ग्रुप है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रिएक्शन की। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में जाके, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में जाके जुड़ेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव में जाके जुड़ेगा। R कहाँ जुड़ेगा, C के साथ, और Mg कहाँ जुड़ेगा, MgX किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये कॉम्प्लेक्स के जो हम फिर फर्दर हम H3O पॉजिटिव साइड से रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा कीटोन बना देगा। तो वन एल्काइल ग्रुप कम्स फ्रॉम नाइट्राइल्स, एल्काइल साइनाइड एंड अदर एल्काइल ग्रुप कम्स फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप जो है वो नाइट्राइल से एल्काइल साइनाइड से आएगा और दूसरा जो है आपका कहाँ से आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कभी भी आपको ध्यान रखना है कि जो एल्काइल ग्रुप आपका कीटोन है, कीटोन का एक साइड का जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होगा और दूसरा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। एल्काइल साइनाइड हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एल्काइल एसाइल क्लोराइड हो सकता है, एसिड क्लोराइड हो सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु एक आपका कहाँ से आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आता है। उसके बाद बच्चों मैंने कुछ आपका प्रैक्टिस, ये भी आपके पास दिया है मैंने क्वेश्चन, ये आपको खुद करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो आप इसको जितने भी एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं वो सब आप मेरे को व्हाट्सअप में सेंड कर दोगे, मैं आपको चेक करूँगा किसका सही है किसका गलत है। ठीक है, अगर गलत होगा तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे क्या क्या इसका आंसर किस तरीके से होगा। उसके बाद बच्चों बेंजीन के सब्स्टिट्यूटेड से हम देखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है उसके साथ कौन कौन से रिंग यहाँ पर जुड़ती हैं। अगर साइड चेंज होता है तो किस तरीके से हमारा कीटोन बनता है। तो हमने यहाँ पर देखा, सबसे पहले आपने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस भी आपने पढ़ी होगी हैलोअल्केन्स हैलोजेन्स में, आपने 11th में भी पढ़ी होगी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस जो होती है इसमें क्या होता है कि एसाइल क्लोराइड क्या करता है, बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करके कीटोन्स को फॉर्म करता है। किस साथ, फ्रीडल-क्राफ्ट जो एसाइलेशन हमारा है ये क्या करता है, एसाइल क्लोराइड जो हमारा होता है वो बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कीटोन को फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं। ठीक है, एसाइल क्लोराइड आपका कुछ भी हो सकता है, एरोमेटिक रिंग होगा तो वो बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा और R आपका पास होगा तो वो एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं हम एसाइल क्लोराइड, क्या देना है, एसाइल क्लोराइड नाम देते हैं। तो जब इसकी रिएक्शन हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में अगर हम करते हैं तो ये हमारा क्या बनाता है, कीटोन बना देता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको ध्यान देखना है कि फ्रीडल आइसोलेशन में क्या होता है कि जब हम एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन बेंजीन के साथ करते हैं तो हमारा वहाँ पर क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। ठीक है, ये क्या होगा, R यहाँ से वही रहेगा, यहाँ पर सिर्फ एक H। देखो इसमें हुआ क्या कि ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग है। देखो बच्चों ये हमारा बेंजीन रिंग है, आपको पता है कि हर एक कार्बन पे क्या एक एक हाइड्रोजन होता है बेंजीन में भी। ठीक है, तो होगा क्या कि इसका एक Cl जो है, इसका एक Cl जो है ये एक हाइड्रोजन को लेकर यहाँ से विदा हो जाएगा और ये जो उसके बाद RCO ये वाला पोर्शन जो हमारा बच रहा है। ठीक है बच्चों, ये वाला पोर्शन जो हमारा बच रहा है ये जाके जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पे। कहाँ जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग पे, जहाँ से अभी हाइड्रोजन हटा ये रिंग वहाँ पर जाके जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, आपको यहाँ पर से एक सेम ऐसी एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पर कौन सा वाला ए में कौन सा वाला आएगा। अगर हम इस तरीके के एक एसाइल क्लोराइड साइज की रिएक्शन करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में और ये हमारा बनाता है डाइफिनाइल कीटोन। और मैंने आपको बताया भी है कि एक हमारा कहाँ से आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा, दूसरा हमारा कहाँ, सॉरी एक हमारा एसाइल क्लोराइड है, एक हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आता है, दूसरा हमारा कहाँ से आता है, जिससे हम रिएक्शन करते हैं। तो अभी हमारे पास एक बेंजीन रिंग तो था ही, एक बेंजीन तो हमारे पास था ही, और दूसरा क्या है आपको एसाइल बेंजाइल क्लोराइड आया,
बेंजाइल क्लोराइड ने इसकी रिएक्शन की तो इस बेंजीन के एक Cl को यहाँ पर जो है इस वाली बेंजीन ने हटा दिया, ठीक है, इस वाली बेंजीन हटा दिया तो ये बना HCl और ये बेंजीन यहाँ पर जाके जुड़ जाएगी तो ये आपका बन जाएगा डाइफिनाइल कीटोन। तो ये आपके पास एक्सरसाइज है बच्चों, इसका आपको करना है अभी तक का जो हमने पढ़ा है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप है, सॉरी एल्किन है, एल्किन को जब हम ओजोनलाइसिस करेंगे तो किस तरीके से आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। फिर अगर हम बेंजाइल अल्कोहल के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, CH3CH2OH के साथ हम रिएक्शन करेंगे PCC प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, CH3 ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है अगर H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो क्या आपका बनेगा, ये आपको देखना है। CH3COCl PADHO BSO4 की प्रेजेंस में बायरिंगजाइलिन करना है तो यहाँ पर भी आपको देखना है, ठीक है। एल्काइल साइनाइड है, इसके साथ SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है तो क्या आपका इसका प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको बच्चों बताना है। उसके बाद आपका, ठीक है, किस तरीके से ये आपका टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन के साथ किसकी रिएक्शन करेंगे कि सूर्य के प्रकाश में कुछ प्रोडक्ट बनाएगा और उसकी रिएक्शन हम जब H2 के साथ करेंगे तो आपका क्या बनेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि टॉल्यूइन के साथ हम जो रिएक्शन करे तो यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा था और कॉम्प्लेक्स जब यहाँ पर बन रहा था तो हमारा CHO फॉर्म हो रहा था, ठीक है। ये किस तरीके से हुआ ये भी आपको बताना है। ए आपके पास नहीं है, आपको ज्ञात करना है, प्रेजेंस में हो रही है H2SO4 H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो बी बन रहा है, उसके बाद हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तब जाके ये CH3COOH बन रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जो एल्काइन है, एल्काइन की रिएक्शन हम क्या करते हैं HgSO4 BH2SO4 के रिएक्शन कर रहे थे तब हमारा कुछ एल्डिहाइड बन रहा था और उस फर्दर उसकी अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा ओइक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन किसका एल्डिहाइड का भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो हमारा क्या बनाता है, बेंजोइलिक या आपका बना सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी फॉर्मूला बना सकता है। तो ये भी आपको विशेष करके ध्यान देना है, ठीक है। तो बच्चों अगली क्लास में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।